लाउड स्पीकर पर ठाकरे भाइयों की जंग तेज हो रही है। कट्टर हिंदुत्व के ट्रैक पर आते ही राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर हमलों की बौछार कर दी। औरंगाबाद रैली में ठाकरे ने फिर से अल्टीमेटम दिया, कहा मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटना चाहिए। उन्होंने एनसीपी नेता शरद पवार पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्हें हिंदुत्व से एलर्जी है। राज ठाकरे के लिए मराठी मानुष वाला मुद्दा अब हुआ पुराना, क्योंकि अब राज ठाकरे को भी है अपना हिंदुत्व दिखाना। शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज। राज ठाकरे ठान कर बैठे हैं कि वो साबित करेंगे कि उनका हिंदुत्व ज्यादा बड़ा है और हिंदुत्व के लिए मनसे का एक कार्यकर्ता खड़ा है। राज ठाकरे की सारी आक्रामकता हिंदुत्व पर आकर अटकी हुई है, तभी तो मंच से मचान तक, हॉल से मैदान तक वो गरज भी रहे हैं और अपने ही अंदाज में बरस भी रहे हैं। राज ठाकरे ये कह रहे हैं कि वो जब पुणे में थे तो नासिक से कोई शख्स आकर उनसे मिले, जिन्होंने उनसे कहा कि लाउड स्पीकर जो मस्जिद में लगे हैं उससे उनको बहुत तकलीफ है। मेरे जो छोटे बच्चे हैं वो लाउड स्पीकर की आजान की वजह से सो नहीं पाते। लाउड स्पीकर पर नमाज का विरोध कर हिंदुत्व की जो तान छेड़ी, राज ठाकरे ने अब उसे और आगे बढ़ा दिया है। औरंगाबाद की इस रैली में ताकत दिखा दी है और अपने इरादे जता दिए हैं। करीब महीने भर से राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मस्जिदों में लाउड स्पीकरों के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। सरकार को 3 मई का अल्टीमेटम दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले राज ठाकरे ने औरंगाबाद की रैली में अपने आगे का प्लान बता दिया। महाराष्ट्र की सियासत में नवनिर्माण सेना का प्लान बताया। एक अरसे बाद महाराष्ट्र में हिंदुत्व की विरासत पर शिवसेना को चुनौती मिल रही। राज ठाकरे खुद को हिंदुत्व के बड़े चेहरे के तौर पर पेश कर रहे हैं। राज ठाकरे ने अचानक ट्रैक चेंज किया, मराठी मानुष से कट्टर हिंदुत्व की लाइन पकड़ी। यह बदलाव यूं ही नहीं, सोची समझी है। सामने राज है, पीछे से बीजेपी का साथ है। शिवसेना कट्टर हिंदुत्व का दामन पकड़कर सियासी ट्रैक पर दौड़ती रही, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन के बाद उसकी चाल धीमी पड़ी। अजान और हनुमान चालीसा विवाद में शिवसेना उलझी तो बीजेपी की शय पर कई और आगे बढ़ी। फिर चाहे वो नवनीत राणा हो या फिर नारायण राणे या कंगना रनौत, अब राज ठाकरे भी इसी दरिया में कूद पड़े हैं। ईद के माहौल में राज ठाकरे की रैली से ओवैसी भड़के हुए हैं। ओवैसी अपनी पार्टी के सांसद की इफ्तार पार्टी में औरंगाबाद पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने उद्धव सरकार के साथ साथ बीजेपी को भी लपेटा। मुझे लगता था कि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों में है और एमआईएम सिर्फ मुसलमानों में है, लेकिन एम का मतलब यहाँ कुछ और ही दिखता है। हिंदू समाज में भी कुछ ओवैसी निर्माण हुए हैं, एमआईएम निर्माण हुए हैं, और वो महाराष्ट्र में इस प्रकार का धार्मिक विद्वेष फैलाकर बीजेपी को मदद करना चाहते हैं। मेरे बाप का नाम ओवैसी है, अब्बा का नाम ओवैसी है। अब संजय रावत ऐसा क्यों बोल रहे मेरे को नहीं मालूम। उनको नहीं बोलना चाहिए ऐसा, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए संजय रावत। ऐसा है ना, संजय रावत तो उस घराने से ताल्लुक है उनका, वो जिम्मेदार आदमी है। अब संजय रावत अगर अपने लीडर के घर का फ्रस्ट्रेशन मेरे पे क्यों निकाला? मेरे को उससे क्या करना है? वो भाई भाई का झगड़ा है ना, तुम बिठा के मिला दो। इस वार पलटवार के बीच भी राज ठाकरे ने हिंदुत्व वाली राजनीति के जरिए अपना अगला कदम बढ़ाया है। औरंगाबाद की रैली में भविष्य वाली राजनीति का ट्रेलर दिखाया है। पंकज खेलकर के साथ पंकज उपाध्याय, औरंगाबाद आज तक।